हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर है। ये थर्ड चैप्टर है, इसे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो थर्ड चैप्टर का नाम है द चेयर। चेयर मतलब होता है कुर्सी। चेयर का मतलब क्या होता है? कुर्सी। तो इस चैप्टर के अंदर हम किसी कुर्सी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो कुर्सी कैसी है या फिर वो कुर्सी क्या करती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का टाइटल है वो है द चेयर। क्लियर है? अब हम आगे देख लेते हैं। कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उससे पहले हमें एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो ये एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है देखो। राइट टू वर्ड दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। जब तुम फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हो तब तुम्हारे दिमाग के अंदर कौन से वर्ड आते हैं, वैसे दो वर्ड यहाँ पे तुम्हें लिखने हैं। तो जब तुम फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे मन में कौन से वर्ड आते हैं? पहला तो होता है फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंडशिप किससे बनी हुई है? फ्रेंड्स से बनी हुई है, तो फ्रेंड्स। दूसरा वर्ड अगर हम देखें तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा काम क्या करते हैं? फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा हमको हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। तो ये हमारे हो गए दो वर्ड जो हम यहाँ पे लिखते हैं। ऐसे और बहुत सारे वर्ड हैं जो फ्रेंडशिप से रिगार्डिंग है, लेकिन हमको यहाँ पे दो वर्ड लिखने को कहा है। तो दो वर्ड के अंदर एक आप फ्रेंड्स लिखते हो, दूसरा हेल्पफुल लिखते हो। इसके सिवा नीचे और क्या लिखा हुआ है? नाउ फाइंड आउट। अब फाइंड करो, ढूंढो, सम वर्ड, कुछ वर्ड को, दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप से रिलेटेड हैं। फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो, जो नीचे ग्रिड दी गई है, इस ग्रिड से हमें कुछ ऐसे जो फ्रेंडशिप से रिगार्डिंग वर्ड है वो हमें फाइंड करने हैं। यू कैन सर्च हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तुम इसको हॉरिजेंटली मतलब इस तरह से और वर्टिकली इस तरह से वर्ड को फाइंड करना है। देयर आर 8 वर्ड, टोटल 8 वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। वन वर्ड हैज मार्क एज एन एग्जाम्पल, एक वर्ड है जो एग्जाम्पल के रूप में मार्क किया गया है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज बीन गिवन इन बोल्ड। अब आओ नीचे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। चलो, इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ था यहाँ पे हम पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। देखो, यहाँ पे कंप्लीटली एक पूरी ग्रिड बना के दी गई है। इस ग्रिड के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर लिखे हुए हैं, लेकिन इनको जब तुम जोड़ोगे तो यहाँ पे इस तरह का कुछ मीनिंगफुल वर्ड निकल के आएगा। ये वर्ड होना चाहिए फ्रेंडशिप से जुड़ा हुआ या फिर फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग होना चाहिए। तो इस तरह के हमें वर्ड हमें फाइंड करने हैं। टोटल 8 वर्ड यहाँ पे दिए हैं। कुछ वर्ड मैं लिख देता हूँ और बाकी के जो वर्ड हैं वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करोगे। क्लियर है? तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताओगे। कुछ वर्ड हैं जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, तुम जब सर्च करोगे, यहाँ पे मैं ढूंढ के बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ लिख देता हूँ यहाँ पे। तो तुम्हें एक वर्ड मिलेगा लाफ्टर, दूसरा वर्ड होगा हेल्पफुल जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके सिवा लॉयल्टी, लॉयल्टी तुम्हें मिलेगी इसके अंदर। फिर लविंग, लविंग भी तुम्हें एक वर्ड इसके अंदर मिलने वाला है। इसके सिवा ट्रस्ट एक मिलने वाला है। इसके सिवा पीस, पीस भी तुम्हें एक वर्ड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टोटल एक तो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ था, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 वर्ड तो मैंने बता दिया। इसके सिवा बाकी के जो 2 वर्ड बचे, ये 2 वर्ड तुम मुझे क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे अपनी तरफ से। और तुम्हें ये जो वर्ड है ये तुम्हें खुद ही यहाँ पे फाइंड करना है कि ये वर्ड कहाँ पे लिखे गए हैं। क्लियर है? अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो अगर आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें सेकंड एक्टिविटी दी है। इसमें हमें क्या करना है देख लो। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द वर्ड। हमें ये जो ब्लैंक दिए हैं इन्हें फिल करना है, और जिससे क्या होगा कि यहाँ पे एक वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। विच मीन द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ मीनिंग्स। अब यहाँ पे जो दिए हुए वर्ड हैं वो वर्ड सेम होंगे फ्रेंड और फ्रेंड से। और ये हमें कैसे मालूम करेगा? ये हमें मालूम पड़ेगा जो यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो उस वर्ड के बारे में हमें कुछ आइडिया आएगा। तो चलो इसको पढ़ लेते हैं। ए पर्सन विथ हुम यू डू एक्टिविटीज टुगेदर। एक ऐसा पर्सन जिनके साथ तुम सारी एक्टिविटी करते हो साथ में। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं पार्टनर, है ना। PARTNER। तो ये है हमारा वर्ड पार्टनर। क्या है? पार्टनर।
अब इसके सिवा जो सेकेंड वर्ड है वो देख लेते हैं, एन इनफॉर्मल वर्ड ऑफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स को हम इनफॉर्मली क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बडीज। तो उसे तुम कैसे लिखोगे, बडीज, BUDDIES, कैसे लिखेंगे, BUDDIES, बडीज। अब हम नीचे देख लेते हैं कि नीचे क्या दिया हुआ है। नीचे कुछ हमें और भी यहाँ पे वर्ड दिए हैं, चलो एक बार देख लो। ए पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ, एक पर्सन जिसके साथ तुम बहुत सारा अपना टाइम बिताते हो, उसे तुम क्या कहोगे, कंपेनियन। मैं ऊपर ले देता हूं, क्या कहोगे, कंपेनियन, कंपेनियन। क्लियर है। इसके सिवा चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल, बच्चे जो सेम क्लास के अंदर होते हैं, जैसे कि तुम हो स्कूल के अंदर, ऐसे बच्चों को जो साथ में पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लासमेट। तो क्या स्पेलिंग होगी, CCMATES, क्लासमेट्स। क्लियर है। तो यहाँ पे कंपेनियन और यहाँ पे क्या आएगा, क्लासमेट्स। अब इसके सिवा हम देख लेते हैं थर्ड एक्टिविटी में, यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर सो मेनी वर्ड्स ऑफ अ फ्रेंड, व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज। तुम अपनी लैंग्वेज के अंदर दोस्त को क्या कहते हो, ये तुम्हें लिखना है। तो जो भी तुम कहते हो तुम यहाँ पे मेंशन कर देना, इसमें और कुछ नहीं करना है। अपने दोस्त को और तुम क्या बुलाते हो, किस तरह से बुलाते हो, ये तुम यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना है। इसके सिवा और कुछ नहीं करना है। तो चलो अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। अब यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो, एक लड़का था, उसका नाम क्या था, मारियो, या उसे किस नाम से बुलाते थे, मारियो नाम से उसे बुलाते थे। हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, जिसे ये बहुत ज्यादा पसंद था कि उसके बहुत सारे दोस्त हों। ही शोड ऑफ, वो क्या करता था, शो ऑफ करता था। शोड ऑफ का मतलब क्या होता है, शोड ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावा करना। तो वो इसका बहुत ज्यादा अलॉट, अलॉट मतलब बहुत ज्यादा, तो इसका बहुत ज्यादा दिखावा करता था। ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल, वो हमेशा इस बारे में बातें करता था कि उसकी स्कूल के अंदर, उसके स्कूल के अंदर उसके कितने सारे दोस्त हैं। हमेशा अपने दोस्तों के बारे में ही बात करता था कि मेरे तो ये दोस्त है, मेरा वो दोस्त है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसी तरह की बातें किया करता था। एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विथ एवरीवन, और वो कितना ज़्यादा फ्रेंडली है, ऐसा कहते हैं कि घुल मिल जाने वाला, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है हर किसी के साथ, एवरीवन, हर किसी के साथ वो कितना ज़्यादा अच्छे से घुल मिल जाता है, कितनी अच्छी से किसी को अपना दोस्त बना लेता है। वो इसका बहुत ज़्यादा दिखावा करता था और कहता था कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मैं सबसे अच्छे से घुल मिल के रहता हूँ। वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, एक दिन उसके जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, है ना, जो दादाजी थे उसके, वो उसे कहते हैं, मारियो, मारियो आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। बेट का मतलब क्या होता है, शर्त लगाना। तो मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। अब किसकी शर्त लगाते हैं, ए फ्रूट चाट, एक फ्रूट चाट की मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। अब शर्त किस बात पे लगी है वो देखो, यू डोंट हैव एज मेनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव, तुम्हारे पास इतने दोस्त नहीं हैं जितना कि तुम सोचते हो। आई एम श्योर मेनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियन और पार्टनर, मैं श्योर हूँ, मैं इस बात पे निश्चित ही कह सकता हूँ कि उसमें से तो बहुत सारे कुछ नहीं हैं, जस्ट वो एक कंपेनियन है जो तुम्हारे साथ काम करते हैं या तुम्हारे साथ रहते हैं, और जस्ट एक पार्टनर की तरह हैं। ठीक है, वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड या एज ए फ्रेंड नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वो क्लास में हैं या फिर तुम उनके साथ पढ़ते हो, इसलिए वो तुम उनको दोस्त समझते हो, पर रियलिटी में वो तुम्हारे दोस्त हैं नहीं। अब आगे देख लेते हैं कि नीचे और क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे लिखा है, मारियो एक्सेप्टेड द बेट रैपिडली, रैपिडली मतलब होता है जल्दी से, रैपिडली का मतलब क्या होता है, जल्दी से। तो जल्दी से जो मारियो है इस बेट को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, तो इसे जल्दी से स्वीकार कर लेता है। हाउएवर ही वाजंट श्योर हाउ ही कुड टेस्ट वेदर हिज क्लासमेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट, हालांकि वो ये नहीं जानता था, ही वॉज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं था
कि वो कैसे ये टेस्ट देगा कि उसके जो क्लासमेट हैं, उसके जो साथ में पढ़ने वाले जो उसके दोस्त हैं, वो रियल में उसके दोस्त हैं भी या नहीं हैं। ये वो टेस्ट कैसे पास करेगा या कैसे टेस्ट देगा या कैसे मालूम करेगा कि भाई रियल में जो उसके स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे वो उसके दोस्त हैं या नहीं भी हैं। सो इसलिए ही आस्क हिज ग्रैंडपा, इसलिए वो अपने ग्रैंडपा से पूछता है फॉर हेल्प, हेल्प मांगता है कि भाई मेरी हेल्प करो ये पहचानने में कि जिसे मैं दोस्त समझता हूँ वो रियलिटी में मेरे दोस्त हैं कि नहीं। ही सजेस्ट मतलब ही कौन, उसके जो ग्रैंडपा हैं, उसके जो दादाजी हैं, वो उसको सलाह देते हैं। आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड, मेरे पास वही एग्जैक्ट वही चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है। इट इज इन द एटिक, और ये एटिक के अंदर है। एटिक मतलब क्या होता है, ए स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा कि जो रूफ के जस्ट नीचे होती है, यहाँ पे साइड में इस तरह से लगी होती है और इसके ऊपर हम कुछ सामान रखते हैं, तो इसको हम एटिक मतलब मालिया। तो ये जो वस्तु है वो एटिक पे पड़ी हुई है। वेट हियर ए मिनट, तुम यहाँ पे कुछ देर इंतजार करो। ग्रैंडपा लेफ्ट, ग्रैंडपा उसके हैं वो चले जाते हैं, वो सामान लाने के लिए चले जाते हैं। सून रिटर्निंग, और जल्द ही वापस चले आते हैं। एज धो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, वो अपने हाथ में कुछ लेके आते हैं। बट मारियो कुडंट सी नथिंग देयर, लेकिन मारियो जो है वो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है कि वो क्या लेके आए हैं, है ना, वो कुछ भी देख नहीं पा रहा है। टेक इट, वो उसके जो ग्रैंडपा हैं उसे कहते हैं कि इससे पकड़ो, टेक इट, इसे लो। इट इज़ अ वेरी स्पेशल चेयर, ये कैसी चेयर है, बहुत ही स्पेशल चेयर है, बहुत ही खास कुर्सी है। एज इट्स इनविजिबल, और ये खास क्यों है, क्योंकि ये इनविजिबल है, इसे देखा नहीं जा सकता, इसलिए ये खास है। इट इज़ रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, और इसीलिए इस पे जो बैठना वो थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मुश्किल है। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट देन, अगर तुम क्या करोगे, लेकिन इसे तुम अगर स्कूल में लेके जाते हो और मैनेज करोगे, ट्राई करोगे इसके ऊपर बैठने का, देन तब क्या होगा ये हम आगे देख लेते हैं। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, देन द मैजिक विल वर्क, तब जो मैजिक इसका है, ये जो कुर्सी है कैसी है, एक तो इनविजिबल है, दूसरी मैजिक वाली भी लग रही है कि कुछ मैजिक होने वाला है। तो अगर तुम इसको स्कूल में लेके जाओगे और तब तुम वहां पे बैठने का ट्राई करोगे, द मैजिक विल वर्क, जो मैजिक है वो काम करेगा। एंड यू विल बी एबल टू हु योर रियल फ्रेंड्स आर, तब इसका मैजिक काम करेगा और तब तुम ये चीज जानने के एबल, ये तुम जानने के लायक हो जाओगे, ये पर जान पाओगे कि कौन तुम्हारा रियल फ्रेंड है। ठीक है, तो तुम इस चेयर को क्या करोगे, स्कूल में लेके जाओगे, और इस पे थोड़ा बैठना ट्रिकी है, लेकिन अगर तुम एडजस्ट करके बैठ जाते हो इसके ऊपर, तो रियल में जो मैजिक है वो काम करेगा और तुम जानने के लायक बन जाओगे कि कौन तुम्हारा जो रियल फ्रेंड है और कौन तुम्हारा रियल फ्रेंड नहीं है। ये तुम अच्छे से जान पाओगे। अब लेटेस्ट डिस्कस, चलो इसे डिस्कस करते हैं। क्या दिया है फर्स्ट में, मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स, मारियो को बहुत प्राउड था, बहुत ज़्यादा घमंड था कि उसके कितने सारे दोस्त हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। तो ये जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, ये कंप्लीटली ट्रू है, उससे घमंड था, है ना। शुरू में बताता है कि भाई मेरे तो कितने सारे दोस्त हैं, हमेशा उसी के बारे में बात करता है। तो ये जो सेंटेंस दिया है ये कंप्लीटली ट्रू है। सेकंड में क्या लिखा है, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द आर्टिक, आर्टिक से जो उसके ग्रैंडफादर थे वो क्या लेके आते हैं। तो इसको तुम्हें लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, ही बॉट अ स्पेशल इनविजिबल मैजिक चेयर, वो उसके लिए आर्टिक से जाके एक स्पेशल तरह की इनविजिबल मैजिक चेयर लेके आते हैं, है ना। और जो हमारा थर्ड है उसमें क्या है, विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस, क्या तुम्हें क्या लगता है कि जो मारियो है वो आने वाले समय में कुछ चैलेंजेस फेस करने वाला है। तो इसमें तुम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यस, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो मारियो है आने वाले समय में कुछ चैलेंज फेस करने वाला है, तभी तो मालूम पड़ेगा कि उसके दोस्त हैं या कि नहीं है।
और उसके दादाजी ने जो उसे चेयर दी है, मैजिक चेयर दी है, उस पर बैठना भी थोड़ा ट्रिकी है। और सेकंड थिंग कि वो चेयर भी इनविजिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मारियो है वो आने वाले समय में चैलेंजेस फेस करने वाला है। अब इसके बाद जो हमारा इसमें क्या लिखा हुआ है, विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक, क्या मारियो इस मैजिक को यूज कर पाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लगता है कि क्या मारियो अपने मैजिक को यूज कर पाएगा। अब ये तो जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि भाई वो यूज कर पाया कि नहीं, लेकिन हमें लगता है कि हाँ भाई कर पाएगा। तो यहाँ पे हम इसका आंसर यस कर देते हैं कि भाई हाँ, हमें लगता है कि जो मारियो है वो मैजिक का यूज कर पाएगा। अब इसके नीचे देख लेते हैं कि नीचे क्या दिया हुआ है। नीचे फिर से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हम जान पाएंगे कि भाई रियल में मारियो को कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, मारियो को क्या रियल में वो अपने मैजिक का यूज़ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। चलो आगे देखते हैं। ब्रेव एंड डिटरमाइंड। ब्रेव मतलब होता है बहादुर और डिटरमाइंड मतलब होता है दृढ़। मारियो क्या करता है, बहादुरी के साथ और दृढ़ता के साथ टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर। क्या करता है, बहादुरी के साथ और दृढ़ता पूर्वक वो जो स्ट्रेंज, जो अजनबी, स्ट्रेंज मतलब क्या होता है अजनबी, जो अनजान कुर्सी है, इनविजिबल अनजान कुर्सी है, उससे ले लेता है। एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए निकल जाता है। एट ब्रेक, और जब स्कूल के अंदर ब्रेक पड़ती है तब उस टाइम पे क्या करता है, ही आस्क एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल। वो हर किसी अपने दोस्तों से या हर किसी से कहता है कि क्या करो, एक सर्कल बनाओ। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल, और खुद को क्या करता है कि मिडल में खड़ा करता है या फिर खुद मिडल में खड़ा हो जाता है। विथ हिज चेयर, उसकी जो चेयर थी उस चेयर के साथ वो मिडल में खड़ा हो जाता है। नोबडी मूव, कोई भी हिलना मत, है ना, कोई भी मूव मत करना। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, आज तुम क्या करने वाले हो, कुछ अमेजिंग देखने वाले हो। तुम सब क्या करने वाले हो, यहाँ पे अभी कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग देखने वाले हो, कुछ ऐसी चीज देखने वाले हो जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगी, कुछ अमेजिंग चीजें देखने वाले हो। अब इसके नीचे हम देख लेते हैं कि नीचे क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखें तो लिखा है मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर। मारियो जो है अब कोशिश कर रहा है किसके ऊपर, चेयर के ऊपर बैठने की। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, ही मिस्ड एंड फेल्ट स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड। बैठने में उसे कुछ तकलीफ हो रही थी, डिफिकल्टी हो रही थी, और इसकी वजह से क्या होता है, वो मिस कर जाता है। हर बार वो जब कुर्सी पे बैठने की कोशिश करता है तो वो मिस कर जाता है, और हर बार वो स्ट्रेटली, बिल्कुल सीधी तौर पे बैक साइड, पीछे की तरफ गिर जाता है। फेल, फेल मतलब क्या होता है, गिर जाना, तो पीछे की तरफ गिर जाता है। हिज क्लासमेट हैड प्रीटी गुड लाफ, और इसे इस तरह से गिरता हुआ देखकर उसके जो क्लासमेट थे, जो उसके दोस्त थे, वो उस पर क्या करते हैं, हंसते हैं। वेट वेट, अरे रुको रुको, जब वो हंसते हैं तब वो बोलता है वेट वेट, रुको रुको, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम। यहाँ पे लगता है कुछ छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। ही सेड, ऐसा कौन कहता है, ऐसा मारियो कहता है। ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश करता है। बट अगेन, और ही मिस टू सीट, दोबारा कोशिश करता है लेकिन दोबारा क्या करता है, वो मिस कर जाता है, दोबारा बैठ नहीं पाता है। कॉजिंग, और इसका रिजल्ट क्या आता है, मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर, और इसका रिजल्ट ये आता है कि वो मिस कर जाता है, दोबारा नीचे गिरता होगा, और इसका रिजल्ट ये आता है कि लोग सरप्राइज के साथ उसको देखते हैं और उसके ऊपर और हंसते हैं। मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो तो कैसा है कि भाई सोच के आया था कि आज तो मैं कुछ भी करके कुर्सी पे बैठ के ही दिखाऊंगा, है ना। तो वो गिव अप, गिव अप मतलब क्या होता है, हार मानना, हार मानना। तो मारियो जो है वुडंट, वुडंट मतलब हार नहीं मानता है ना, यहाँ पे नोट दिया हुआ है, तो हार नहीं मानता है। ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर, वो बार बार ट्राई करता है मैजिक चेयर पे बैठने की। एंड, और केप्ट फॉलिंग, और गिरता है, बार बार ट्राई करता है, बार बार गिरता है। टू द ग्राउंड अंटिल सडनली, वो ग्राउंड पे बार बार गिरता है। सडनली, अचानक। ही ट्राइड अगेन, अचानक वो दोबारा ट्राई करता है। एंड, और डिडंट फॉल, और इस बार वो नहीं गिरता है। दिस टाइम ही सेट, इस बार वो बैठ गया था। हैंगिंग इन द मिडल एयर, वो लटक रहा था मिडल एयर के अंदर, है ना, वो इस बार इस कुर्सी पे बैठ चुका था। अब आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस्ड, अब ये फाइनली लास्ट में क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है द मैजिक
दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट। ये वही वो एक्सपीरियंस करता है कि ये वही मैजिक है जिसके बारे में मेरे जो ग्रैंडफादर मेरे दादा हैं उन्होंने मुझे बताया था, जिन्होंने मुझे बताया था या उसके बारे में बात की थी, ये वही मैजिक है और उसे वो एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। लुकिंग अराउंड, और जब वो आसपास देखता है मारियो को क्या देखने को मिलता है? गुनीत, आसमा एंड दीपा। गुनीत, आसमा और दीपा, 3 ऑफ हिज बडीज, 3 उसके जो फेवरेट दोस्त हैं। बडीज का मतलब क्या होता है? फेवरेट दोस्त। तो वो जो उसके फेवरेट दोस्त हैं, होल्डिंग हिम अप, उसे ऊपर पकड़ के रखे हुए हैं। सो ही वुडंट फॉल, और इसीलिए वो नीचे नहीं गिरता है। कुछ होता नहीं, कुछ मैजिक वेजिक कुछ नहीं होता है। रियलिटी में क्या है? उसके 3 दोस्त हैं, गुनीत, आसमा और दीपा। ये जो उसके तीनों बड़ी हैं, तीनों फेवरेट दोस्त हैं, उसे वो ऊपर ही पकड़ लेते हैं और इसकी वजह से ही वो मिड एयर के अंदर ही क्या कर रहा था? लटक कर रहा था और इस बार वो गिरता नहीं है। मीनवाइल, हालांकि मेनी अदर, बहुत सारे और जो हैं वो क्या करते हैं वो हम आगे देख लेते हैं। मीनवाइल मेनी अदर ही हैड थॉट ऑफ एज फ्रेंड्स हैड डन नथिंग। हालांकि इसी दरमियान और भी जो यहाँ बच्चे थे जिन्हें वो क्या करता था? सोचता था। थॉट मतलब क्या होता है? सोचना। सोचता था कि वो सभी उसके फ्रेंड हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, बट मेड फन ऑफ हिम, जस्ट उसका क्या करते हैं? मजाक बनाते हैं उसके ऊपर। जब जब वो गिरता रहता है तब तब उसके ऊपर हंसते हैं। जिन्हें वो अपना दोस्त समझता था वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इन तीनों को छोड़कर। इंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, वो हर वक्त जब गिरता है तब उसके ऊपर क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं जब कभी भी वो गिरता है। लिविंग विद द 3 फ्रेंड्स, ये 3 जो दोस्त हैं इनको छोड़कर ही एक्सप्लेन्ड टू देम हाउ his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care of us। अब यहाँ पे वो जो मारियो है वो बाकी लोगों को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से जो मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे दादाजी थे, उन्होंने कितनी चतुराई के साथ उन्होंने मुझे ये रास्ता बताया कि तुम किस तरह से सच्चे दोस्तों को पहचान सकते हो। और सच्चे दोस्त उन्हें कहते हैं वो जो तुम्हारी क्या करते हैं? केयर करते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं, वही तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। और इन्होंने दोस्तों को पहचानने के लिए वो एक रास्ता बताते हैं जो उसके ग्रैंडफादर हैं। ए फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक जॉय इन आवर बैड लक। एक दोस्त कभी भी वो नहीं हो सकता जो इंजॉय करता हो तुम्हारे खराब नसीब को, जो तुम्हारी बैड लक है, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, उसको अगर कोई दोस्त तुम्हारा जो इंजॉय करता है तो वो कभी भी तुम्हारा फ्रेंड नहीं हो सकता, कभी भी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता ऐसा इंसान, है ना। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। दैट इवनिंग, उस शाम को, द 4 चिल्ड्रन वेंट टू सी मारियोस ग्रैंडपा। उस शाम को जो उसके चारों दोस्त थे, एक तो मारियो और बाकी 3 लोग अलग, तो चारों दोस्त थे वो पहुंच जाते हैं देखने के लिए मारियो के ग्रैंडफादर को। एज ही हैड वोन द बेट, क्योंकि अब वो क्या हुए थे? वो उन्होंने जो बेट थी वो जीत लिया था, उन्होंने कुर्सी के ऊपर बैठ के दिखा दिया था। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था? ये बेट जीत लिया था। दे हैड अ ग्रेट टाइम टू लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट। अब इनके पास बहुत सा ग्रेट टाइम था, बहुत अच्छा समय था लिसनिंग, सुनने के लिए अच्छे अच्छे स्टोरी। अब इसके ग्रैंडपा के पास जा रहे हैं तो उनसे वो स्टोरी सुनेंगे। एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट, और बहुत सारा फ्रूट चाट खाएंगे। फ्रॉम देन, और तब से, दे यूज द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मेनी ओकेजन, और तब से उन्होंने क्या किया? तब से उन्होंने ये मैजिक चेयर का जो गेम था, इन्होंने बहुत सारे ओकेजन पे, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे अवसरों पे ये जो मैजिक चेयर वाला गेम था उन्होंने बहुत बार खेला। एंड हूएवर पास बिकम फ्रेंड फॉर लाइफ, और जो भी ये जो गेम था, जो भी ये मैजिक चेयर वाली जो इनकी एक नया इन्होंने पाया गेम, इससे जो भी पास कर लेता वो लाइफ टाइम के लिए उनका फ्रेंड बन जाता। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर था ये भी कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।